भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में इसराइली हथियार इस्तेमाल किए। इसराइली वज़ीर आज़म का ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक बड़ा इंकशाफ। इसराइली हथियारों में 12 केट मिसाइल और हार्पी ड्रोन शामिल थे। मार्के हक के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत की जानिब से भेजे गए दर्जनों इसराइली साख्ता ड्रोन्स को मार गिराया था। भारतीय सहाफ़ी से गुफ्तगू में नेतन्याहू ने कहा, अमरीका यह बात समझता है कि भारत इसका मजबूत शराकतदार है और दोनों मिलकर टैरिफ तनाज़े का हल निकाल सकते हैं। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि वो अपनी सलामती के लिए गजा के तमाम इलाकों का कंट्रोल संभालना चाहते हैं। हमास की इसराइली वज़ीर आज़म के बयान की मजम्मत। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर शब-खून के मुतरादिफ करार दे दिया। हमास का कहना है कि इसराइल को किसी सूरत गजा पर मुकम्मल कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं देंगे। पड़ोसी मुल्क खुद को चौधरी समझता था, अल्लाह ने उसका गरूर खाक में मिला दिया। 4 दिन की जंग में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। इस्लामाबाद में बरी इमाम की उर्स की तकरीब से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल गया, मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया गया। ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक इसराइल को तस्लीम कर ले तो खित्ते में अमन कायम हो जाएगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी पैगाम में उनका कहना था कि सबसे अहम हदफ यही है कि तमाम अरब और खलीजी ममालिक इसराइल से ताल्लुकात को मामूल पर लाने के अमल का हिस्सा बने। इदारों की गफलत या नाअहली, जिम्मेदार कौन? कराची में एक और बड़ा सानहा होते होते रह गया। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में की फैक्ट्री में आते सदगी 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस, 8 अफराद जख्मी। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का फैक्ट्री में आते सदगी का नोटिस। कमिश्नर कराची को तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जख्मी अफराद को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हदायत। 40 मार्च नहीं होगा, 7 निकात पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की शिया उलमा कौंसिल के रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कामरान टेसोरी का कहना था कि एहतजाजी मार्च नहीं होगा, अब मुज़ाकरात होंगे। हमारी दरख्वास्त पर ज़ायरीन ने मार्च को मुअख्खर किया। तलाल चौधरी ने कहा कि ज़ायरीन को तकलीफ पर हुकूमत माजरत ख्वाह है। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफिन के लिए अच्छी खबर। बिजली ₹1.89 फ़ी यूनिट सस्ती। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी का फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया। बिजली की कीमत में कमी अप्रैल था जून 2025 की समाही एडजस्टमेंट की मंजूरी। इतलाक अगस्त ता अक्टूबर 2025 के 3 माह के लिए होगा। सिंध हुकूमत का 9 अगस्त बरोज़ हफ्ता सूबे में आम तातील का ऐलान। सिंध हुकूमत ने सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के उर्स के मौका पर तातील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध हुकूमत के तमाम दफातर तालीमी इदारे 9 अगस्त को बंद रहेंगे। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, पोठोहार, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। NDMA ने नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा जाहिर कर दिया। दूसरी जानिब हुंसा में शशपर ग्लेशियर फटने से हसनाबाद नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब, रिहायशी आबादी और ज़राई ज़मीन कटाव की नज़र। सैलाबी रेला शाराए कराक्रम का कुछ हिस्सा भी बहा ले गया। बारहवें आलमी गेम्स 2025 का आगाज़ हो गया। चीन के शहर चेंगडू में होने वाले गेम्स 17 अगस्त तक जारी रहेंगे। आलमी गेम्स में 34 खेलों के 60 डिसिप्लिन में 253 मेडल्स के लिए मुकाबला होगा। इन गेम्स में 116 ममालिक और खित्तों के 6,679 एथलीट्स और ऑफिशल्स शरीक हैं।